जय भोलेनाथ मित्रों। अक्सर आपने प्राचीन मंदिरों के द्वार पर इस प्रकार की आकृति को देखा होगा। इसे कीर्तिमुख कहा जाता है। यह महादेव का एक ऐसा गण था जिसने महादेव की आज्ञा का पालन करने के लिए स्वयं के शरीर का भक्षण कर लिया था। आइए आज हम जानते हैं महादेव के इस आज्ञाकारी गण की संपूर्ण कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब जलंधर नामक राक्षस ने ब्रह्मा जी के वरदान को प्राप्त कर तीनों लोगों को जीत लिया था, तो नारद मुनि ने उससे यह कह दिया कि तुम्हारे पास तो सब कुछ है, लेकिन पार्वती देवी की तरह कोई सुंदर स्त्री नहीं है। वैसे तो जलंधर भगवान शिव से ही उत्पन्न हुआ था और उसे शिवांश या शिव का पुत्र भी माना जाता है, लेकिन अहंकार में वो यह भूल गया था कि देवी पार्वती उसकी माता है। उसने अपने दूत राहु को भगवान शिव के पास भेजा और देवी पार्वती को उसे दे देने के लिए कहा। राहु ने जैसे ही जलंधर का संदेश भगवान शिव को दिया, वैसे ही भोलेनाथ रौद्र रूप में आ गए और शिव जी के तती नेत्र से कीर्तिमुख नामक असुर प्रकट हुआ, जिसका मुख सिंह के समान तेजस्वी था और उसकी आंखों से अग्नि निकल रही थी। उस दिव्य आकृति वाले पुरुष ने तत्काल राहु पर आक्रमण कर दिया। वह राहु को खाने ही वाला था। तभी राहु ने शिव जी से क्षमादान देने का आग्रह किया। तब भोलेनाथ तो भोले भंडारी हैं, उन्होंने अपने क्रोध को शांत कर राहु को जीवन दान दे दिया। तब उस सिंह समान आकृति रूपी पुरुष ने महादेव से कहा, हे प्रभु, आपने तो मेरा आहार ही छीन लिया, अब मैं किसका भक्षण करूं? इस पर महादेव ने अपनी ध्यान अवस्था में ही उससे कहा, तुम अपने स्वयं के शरीर का भक्षण कर लो। इतना कहकर महादेव अपनी ध्यान मुद्रा में लीन हो गए। उस दिव्य आकृति ने महादेव की आज्ञा का पालन किया और स्वयं के देह को खाने लगा। कुछ समय पश्चात महादेव का ध्यान पूर्ण हुआ। तब उन्होंने देखा कि उस दिव्य आकृति ने अपने संपूर्ण देह का भक्षण कर लिया है, सिर्फ उसका मुख ही शेष बचा है। तब महादेव ने उसे रोकते हुए कहा कि मैं तुम्हारी आज्ञाकारिता से अति प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारा स्थान देवताओं से भी ऊपर होगा और तुम्हें कीर्तिमुख के नाम से जाना जाएगा। आज से तुम मेरे द्वार के रखवाले रहोगे। तुम्हारा भोजन ब्रह्मांड में फैली हुई समस्त नकारात्मक ऊर्जा होगी। इसके बाद से भगवान शिव के मंदिरों के द्वारों पर कीर्तिमुख की मूर्ति लगाई जाने लगी।